नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले हम आप आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आप कल से ये जलसा दस्तार फजीलत फसी मदरसा दरबारपुर अली नगर में कायम हुआ और आप सब लोग की मेहनत मशक्कत और काविशों का नतीजा है कि आज ये जलसा 2 रोज का इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। अभी आखिरी दुआ होगी और उसके बाद ये जलसा, ये दस्तार बंदी का जलसा, ये दरबारपुर फसी मदरसे का जलसा खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 19 साल ऐसे ही शान और शौकत से इंशाअल्लाह फिर हम सब लोग मिलके मनाएंगे। सबसे पहले तो यह है कि अगर हम आप अपनी जिंदगी को अगर सुधारते हैं, कल से आप लोग ने बहुत तकरीर सुना, हर साल सुनते हैं, जहाँ जहाँ होती है तकरीर, वाज, नसीहत, कुरान, हदीस, मगर हम आप ये मुशाहिदा करें और गौर से अपने दिल के ऊपर आंख बंद करके सोचें कि आखिर इतना सब सुनने के बाद हमारी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही। अब तक हमें आपको बदल जाना चाहिए था। किसी की उम्र 20 साल हो रही है, किसी की 25, किसी की 22, किसी की 50, किसी की 45, कोई 60, कोई 70, मगर हमारी आपकी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं आई जो कि एक कलमा पढ़ने के बाद जो तब्दीली आनी चाहिए, साहबा इकराम के अंदर जो तब्दीली नजर आई। हम कहते हैं कि हुजूर से मोहब्बत है, मगर कैसी मोहब्बत कि आपका कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं। हम रोज कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, वो भी कुरान का जो हजरत उमर ने पढ़ा था, सुना था, और आपकी बहन ने पढ़ा था और आपने सुना था, तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के हमारे नबी के कदमों में गिर गए थे कि वो कुरान की फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हमारे आपके घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है, मगर हमारे आप के ऊपर शैतान इतना हावी हो चुका है कि हमारे आप के अंदर वो तब्दीली नहीं आ रही है, वो दीन से मोहब्बत नहीं आ रही है, वो दीन से अल्लाह का डर दिल के अंदर नहीं आ रहा है, वो नबी की जैसी सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए थी, वो मोहब्बत नहीं आ रही है। इतना वाकया सुना साहबा इकराम का, हमने आपने, हमारी आपकी उम्र अब किसी की पहले जैसे बताया 20, 22, 15, 16, 50, 60 साल की हो रही है, मगर तब्दीली नहीं आई। वो नबी की मोहब्बत जो साहबा इकराम के अंदर थी, वो हमारे वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते, मगर इतनी तो तब्दीली आ सकती है कि कम से कम हम अपने आप को बदल लें और नमाज पढ़ने लगे। आपने सुना होगा कि एक वक्त था जो हजरत उमर बहुत पैसे वाले थे
और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर गरीबी का दौर था। हुजूर ने हुक्म फरमाया कि जाओ अपने घर से जो कुछ भी है लाके यहाँ पे जमा कर। तो हजरत उमर बहुत खुश हुए कि ये दौर हर मामले में हजरत अबू बकर हजरत उमर से सबसे आगे हो जाते थे, नंबर 1 पे आते थे मोहब्बत। तो हजरत उमर सोचने लगे कि आज जो दौर चल रहा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का गरीबी का दौर है, गरीबी है। और उस वक्त हजरत उमर अमीर थे, रईस थे, पैसे वाले थे। तो सोचने लगे कि हम जाएंगे और जो कुछ भी है घर से लेके आएंगे, तब भी अबू बकर सिद्दीक से जो है वो ज्यादा होगा। तो आज हम जीत जाएंगे, अबू बकर सिद्दीक जो है वो हार जाएगा। जाते हैं, हजरत उमर भी जाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी जाते हैं और लाके हुजूर के कदमों में माल रख देते हैं। तो हुजूर पूछते हैं कि उमर क्या लेके आए हो? तो उमर खुश हो रहे हैं, हमारी उर्दू समझ रहे हैं ना कि नहीं? उमर खुश हो रहे हैं कि आज हम हजरत अबू बकर सिद्दीक से जीत जाएंगे, हमारा जो है मर्तबा अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो जाएगा। मन में खुशी हो रही है। तो फिर उसके बाद हुजूर ने पूछा कि उमर क्या लाए हो? तो उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, जो कुछ भी घर में था वो सब ला के आपके आधा आपके कदमों में ला के रख दिया है और आधा जो है वो घर छोड़ा है। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा है? कहा आधा आपके कदमों में ला के डाल दिया, आधा जो है वो घर छोड़ा है। फिर उसके बाद हुजूर मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि सिद्दीक तुम क्या लाए हो? उमर खुश हो रहे हैं कि आज हम जो है बाजी जीत जाएंगे। उमर की जो है खुशी का इंतहा नहीं है। तो हुजूर पूछते हैं कि सिद्दीक तुम क्या लाए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा कि या रसूलल्लाह, जो कुछ भी था घर में वो सब आपके कदमों में रख दिया है। तो हुजूर ने पूछा कि घर क्या छोड़ा है? तो हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूलल्लाह, घर पे जब अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम है तो और कोई चीज क्या जरूरत है हमको घर पे छोड़ने की? वो थी मोहब्बत। आप देखें कि हुजूर ने हमारे आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी। आपके जो आज माहौल चल रहा है पूरे मुसलमान में, हर जगह हमारे यहाँ भी चल रहा है, लेन देन का है, शादी ब्याह होती है, अगर गरीब लगती है तो उसकी शादी नहीं हो रही है, अमीर है तो बहुत से ज्यादा देने को तैयार है। कि ये चीज रस्म और रवाज जो है हमारे दीन के अंदर कहीं नहीं है। इसकी जो है इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बंद कर दिया। जब अपनी बेटी की साहिबजादी की हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी फरमाई तो कुछ भी नहीं दिया, वहीं पे छोड़ दिया, कहा कि नहीं कुछ कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप देखें कि एक वक्त था कि माल गनीमत बहुत आया हुआ था, खादिम बहुत आए हुए थे हुजूर के पास। तो कोई जाके कहता है कि हजरत फातिमा से कि फातिमा तुम्हारे अब्बा जान के पास बहुत खादिम आए हुए हैं, जाके तुम भी जो है खादिम मांग लो, तुम पानी भरती हो, मक्स से तुम कपड़ा धोती हो, सब चीज करती हो, अगर एक दो खादिम मिल जाएगा तो तुमको जो है वो आराम होगा। तो हजरत फातिमा जाती है, चुपचाप से खड़ी रहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सब खादिम बांट देते हैं। तो फिर देखते हैं तो हुजूर पूछते हैं कि फातिमा कैसे आना हुआ? अपनी बेटी से पूछते हैं कि फातिमा कैसे आना हुआ? तो बेटी हाथ दिखाती हैं, हाथ पूरा खून से जो है वो लथपथ हो रहा था।
कुएं से पानी खींचने में हाथ में गट्ठा पड़ चुका था। कहा कि या रसूलुल्लाह, हम इसलिए आए हैं बाबा जान कि अगर कोई खादिम बचा हो तो हमको भी मिल जाए, जिससे हमारे काम में जो है कुछ आसानी हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें जो है खादिम की क्या जरूरत है, तुम जब सब काम करके अस्थिर हो जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ के अगर तुम सो जाओगी तो सुबह में अगर तुम्हारी आंख खुलोगी तो एकदम फ्रेश होगी अपने बिस्तर। आप सोचे। और एक हमारा ये है कि हम जो है कितने दिन से भटके जा रहे हैं। हमने वो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके लिए हमारे नबी ने जंग फरमाई, सहाबा इकराम ने जंग फरमाई। आज जो है हमारे मुकाबले में काफिर जो है, यहाँ पे बहुत से मुफ्ती आजम बैठे हुए हैं, हमारे आपको पाक होने में बहुत ज्यादा अगर पानी लगेगा तो 4 बार, है ना? बोले आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं है? 4 बाल्टी में हम पाक हो जाएंगे। हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, हज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर वही एक बगल में काफिर है, पूरी समुंदर के पानी से उसको नहला दो, पूरे कुएं के पानी से उसको नहला दो, वो पाक नहीं हो सकता, न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, जब तक वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले, नबी का नाम ना ले, वो पाक नहीं हो सकता। इसलिए हमें आपको चाहिए कि जब हमने इतनी मजबूती से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो इसकी बरकतें हमारे दिल के अंदर आ जाए। इसकी जो है काम, इसके पढ़ने की बरकत से जो है हमारी जिंदगी दुनिया की भी संवर जाए, आखिरत की भी संवर जाए। जैसे कि नमाज सबसे पहले हमारे आपके ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद कलमा जो है वो नमाज फर्ज हो जाती है। आपने बहुत सुना होगा, अगर जब तक नमाज की पाबंदी नहीं की, नमाज नहीं पढ़ा, कोई अमल आपका काम आने वाला नहीं। चाहे मदरसे में आप लाखों रुपया दान कर दो, पहले फर्ज है, फिर जो है वाजिब है, फिर सुन्नत है, फिर नफिल काम। अगर आप फर्ज को छोड़ के नफिल पे इबादत, नफिल इबादत करोगे, कबूल नहीं हो। शर्त है कि पहले फर्ज, इसके लिए हमारे नबी ने इतनी ताकीद की, इसलिए कि नबी को मालूम था कि अगर हमारे उम्मती अगर एक टाइम की नमाज छोड़ता है जान जान के तो उसकी कितनी बड़ी सजा। हर वक्त उम्मती 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 का ख्याल था। जब मेराज पे जाने लगे तो उम्मती का ख्याल था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और जो है तो हमारे नबी सो रहे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हुजूर तो सो रहे हैं, हम कैसे जगाएं? तो अल्लाह कहते हैं कि मालूम है तुम्हारा जो है वह जन्म कैसे किससे किया है, काफिर से किया है। तुम अपनी पेशानी हमारे नबी के तलवे पर रिगड़ोगे तो उसकी ठंडक से हमारे नबी की आंख खुल जाएगी, और जब आंख खुल जाए तो हमारा पैगाम पहुंचाओ। वैसे ही किया। आप उठते हैं, हजरत जिब्राइल सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको बुलाया है, चलिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाते हैं तो एक बहुत शानदार घोड़े टाइप की बुर्राक वहां पे खड़ी रहती है। जिब्राइल सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप इस पे बैठिएगा और फौरन यहाँ से जो है बैतुल मुक़द्दस से जो है अर्श पे पहुंच जाइएगा, अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा संजीदा हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। तो अल्लाह कहता है कि जिब्राइल मेरे महबूब से पूछो किस बात पे जो है रंजीदा है, क्या बात सोच रहे हैं, किस बात का गम है। बुराक पे बैठे और फौरन आ जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि या रसूलल्लाह आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं, किस बात पे सोच रहे हैं, किस बात की चिंता है। तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिब्राइल आज तो हमारे रब ने अल्लाह ने मुलाकात के लिए हमारे लिए इतनी तेज तर्रार जो है वो सवारी भेज दिया है। कल क़यामत के दिन हमारी उम्मत जब कब्र से उठेगी भूखी प्यासी तो इतना लंबा सफर कैसे तय करेगी, हम ये सोच रहे हैं। अभी सोच ही रहे थे इतने में अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो कि जैसे आज उनके लिए बुराक हमने भेजी है वैसे ही क़यामत के दिन उनके हर उम्मती के लिए यही सवारी आनी है। आप देखें कितनी मोहब्बत किया है। हर वक्त जो है आप ताइफ में गए यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत लेके, वहाँ के लोगों ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, पत्थर मारे। फिर उसके बाद आप वहाँ फौरन जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह ये जो है आप हुक्म कीजिए, अल्लाह का हुक्म है कि आप हुक्म कीजिए, जैसा आप हुक्म करेंगे वैसा ही ताइफ वालों के साथ अमल होगा। ये दो ताइफ जो है वो दोनों पत्थर, दोनों पहाड़ के अंदर वादी है, वादी के अंदर आबादी है, तो आप हुक्म कीजिए दोनों पहाड़ को जो है वो मिला दिया जाएगा, ये नेस्त नाबूद हो जाएंगे, एकदम इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। तो हमारे नबी प्यारे नबी कुर्बान जाए ऐसे नबी के ऊपर कि उन्होंने कहा, इसीलिए है कि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन है। आपने कहा कि नहीं ऐसा हम बद्दुआ नहीं कर सकते, ना ही ऐसा हुक्म दे सकते हैं, आज नहीं तो कल उनकी नस्ल में जो है आने वाले वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और हमारे ऊपर ईमान लेके आएंगे। ताइफ जो है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़े हुए हैं, हमारे नबी का जो है मानने वाले लोग हैं वहाँ पे। इसीलिए सबसे पहले ये कलमा आज हमें आपको विरासत में मिल गया है मेरे भाई, इसकी हमें आपको कोई वैल्यू नहीं है। ये सहाबा इकराम से पूछो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का दामन जो है आपने नहीं छोड़ा, शहीद हो गए, भूखे प्यासे शहीद हो गए। कहने को तो भूखे प्यासे हैं कि पानी नहीं मिला, अगर एक दफे हाथ उठा देते तो दरिया आपके पास आ जाता। हमारे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने सुना होगा, हर जगह हर लोग कहते हैं कि आपने एक प्याले अपने मुरीद को भेजा, कहा कि अन्ना सागर जब वहाँ के बादशाह ने पानी रोक दिया तो ख्वाजा साहब ने भेजा कि ये प्याला अन्ना सागर से कहना कि इसमें आ जाए, वो पूरा पानी के एक अदना सा उम्मती ख्वाजा साहब जब एक अन्ना सागर को अपने पास बुला सकते हैं तो वो नवासे हमारे जो है वो नमाज का सजदा तवील कर देते, पीठों पे खेलते थे, कंधों पे खेलते थे। वो अगर हुक्म दे देते तो वहां पे जो है पानी आ जाता, मगर मकसद पानी पीना नहीं था, मकसद खाना खाना नहीं था, मकसद जो है ऐसे ही शहीद होना नहीं था। मकसद था कि ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है ये आखिरी नबी का कलमा है, हमारे नाना का कलमा है। जान जाती हो तो चली जाए मगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का दामन न छोड़ा है न छोड़ेंगे। बहुत तारीफ है हजरत बिलाल की, जब आप ईमान लाए आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। गरम रेत के ऊपर जो है घसीटा जाता था, ये चमड़ी तो चमड़ी चर्बी पिघल के गिरती थी। मगर हजरत बिलाल ने कहा जो कुछ करना है कर लो,
जब एक दफे दिलो दिमाग पे नबी की मोहब्बत उतर गई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहर लग गई, तो न वो मिट्टी है गरम रेत से, न गरम पानी से, जो भी जुल्म करना है कर लो, बहुत ज्यादा होगा तो जान चली जाएगी, मगर जान यहाँ जाएगी, वहाँ हम जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ हम जन्नत में जाएंगे। किसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ? आप तारीख उठा के देखो। ऐसे ही हमने बतलाया कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वरासत में मिला हुआ है। वरासत जानते हैं ना आप लोग? तो नहीं जानते है? बोले भाई, वरासत नहीं जानते? जब बाप की चीज जो है वो बाप गुजर गए तो हमको मिलती है, क्या बोलते हो? जी जी, वरासत ही तो बोलते होंगे। समझ में आया कि बाप करोड़पति है, 1 करोड़ छोड़ के मर गया तो वो किसको मिलेगा? बाप को मिलेगा, बेटे को मिलेगा ना है? तो अब वो 1 करोड़ रुपया बाप ने कमाया, कैसी मेहनत से कमाया, तो बाप मर गया, बेटे को मिला, बेटे को जब मिल गया 47वां वगैरह हो गया तो 1 करोड़ रुपया बेटा खर्च कहाँ करेगा? रोजाना गाड़ी उठाएगा, मालदा चले जाएगा, रोजाना गाड़ी उठाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, चलो 5 स्टार में खाना खा के आए, इसलिए कि वो 1 करोड़ की कीमत वो नहीं जानता। वो 1 करोड़ बाप ने उसके बाप ने कैसे कमाया है, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में भीग के, ठंडा खा के, गर्मी खा के, वो 1 करोड़ रुपया बाप ने जमा किया था। इसलिए जो है वो बाप को उस 1 करोड़ की अहमियत मालूम थी, वरासत में बेटे को मिल गया 1 करोड़ रुपया, बेटे को जो है उसकी अहमियत नहीं मालूम। इसीलिए जो साहबाए किराम जो हुजूर के साथ थे, हुजूर के बाद साहबाए किराम, ताबा ताबईन अजमईन, जो उन लोगों ने ये कलमा जो हम लोग तक पहुंचा है, बहुत जद्दोजहद, कितनी कुर्बानियां हुई हैं, कितने लोग शहीद हो गए, उसके बाद जो है ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे बाप पढ़े थे तो हमने भी पढ़ लिया। क्या मेहनत करके अगर हमने पढ़ा होता, एक खजूर खाते अगर हमने जो है ये कलमा पढ़ा होता, जिन्होंने पढ़ा मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के नाम पे जो है वो कुर्बान कर दिया, नबी की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। और आज हमारे हमारे नबी कहते कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह फर्ज हो गई, हर हाल में फर्ज है। बालिग हुआ उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई, नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं कि मर्द के ऊपर, औरत मर्द दोनों के ऊपर नमाज फर्ज हो गई। अगर तुम नमाज पढ़ के अपनी जिंदगी गुजारते हो तो तुम्हारे लिए जो है वो इनामात रखा हुआ। उसके साथ साथ जब नमाज पढ़ोगे तो माँ बाप की खिदमत लाजिम है कि माँ बाप के बारे में तो बहुत सुना आप लोग ने, क्या समझे? अगर जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उससे अल्लाह राजी हो गया, और जिसने माँ बाप को दुख दिया, नाराज रखा, उससे अल्लाह नाराज। अगर सुबह से शाम तक माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज है, और अगर सुबह से शाम तक माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है। और अगर माँ बाप सुबह से शाम तक नाराज है, कितनी इबादत करते जाओ, फर्ज पढ़ते जाओ, सदका ज़कात देते जाओ, जो तबीयत लाखों करोड़ों रुपया बांट दो, उसकी कोई तुम्हारी जो है कबूलियत नहीं होगी। माँ बाप का रुतबा ये है। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बस यही आखिरी वाक़या माँ बाप के बारे में बता के खत्म करते हैं। हुजूर हजरत उमर के साथ बैठे हुए हैं और चंद साहबा है, तो हुजूर ने कहा कि उमर, तुम्हारे दौर खिलाफत में एक उवैस करनी आएगा, जब उवैस करनी आए तो तुम उसको ढूंढ के हमारी उम्मत के लिए दुआ करवाना।
अब आप सोचें कि कौन कह रहा है, हमारे नबी कह रहे हैं, जिनके लिए पूरी कायनात बनी, वो कह रहे हैं कि उवैस करनी आए तो उसको ढूंढ के पकड़ के उससे जो है हमारी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो हजरत उमर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, ये उवैस करनी कौन है जिससे जो है हमारे दौर खिलाफत में आएगा तो हम इससे आपकी उम्मत के लिए दुआ करवाएंगे। तो हुजूर कहते हैं कि उवैस करनी वो शख्स है कि उसने अपनी माँ को इतना राजी किया है, इतना राजी किया है कि जब उवैस करनी हाथ उठाता है तो अल्लाह फौरन दुआओं को कबूल फरमाता है। आप सोचे कि जिसने माँ बाप को राजी कर लिया, उसके लिए जो भी चीज है वो अगर हाथ उठा के अल्लाह से जो है तो ऐसे ही बन जाओ। दुनिया चंद रोजा है, 40, 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी है, 100 साल की जिंदगी है। उसके बाद गोरस्तान में जाना है, कब्र में जाना है। वहां पे जाने के बाद जब मुर्दे को दफन किया जाता है और जब रूह फूकी जाती है, फरिश्ते आते हैं तो फौरन जो है वो फरिश्तों से कहता है कि रुक जाओ, अभी असीर का वक्त हो रहा है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि वो फरिश्तों को रोक देता है कि रुक जाओ, अभी असीर का वक्त खत्म हो रहा है, हमको असीर की नमाज पढ़ लेने दो, वरना मेरी असीर की नमाज कज़ा हो जाएगी। फिर आगे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये बात उसी मुर्दे के मुंह से निकलेगी जो दुनिया में नमाजी था, जो नमाज पढ़ता था। फजर पढ़ लिया तो जोहर की फिक्र, जोहर पढ़ लिया तो असर की फिक्र, असर पढ़ लिया तो मगरिब की फिक्र, मगरिब पढ़ लिया तो इशा की फिक्र। जो दुनिया के अंदर नमाज की चिंता करता था, फिक्र करता था, वही कब्र में भी नमाज और जो है नमाज की फिक्र और चिंता करेगा। सुभान अल्लाह। अब आप सोचे कि हम इतना बड़ा माशाल्लाह मदरसा चल रहा है, आपके मदरसे के अंदर इतने बड़े बड़े मुदर्रिसीन हैं, मुफ्ती हैं, आप लोग जो है जितनी औरतें भी हैं, बच्ची हैं यहाँ पे, आप लोग हैं, अगर आप लोगों को जो है नमाज सीखनी है, कलमा सीखना है, वजू का तरीका सीखना है और गुस्ल का तरीका सीखना है, तो हमारी तरफ से बंगाली किताब कोई मिलती है मुफ्ती साहब? है अभी हमने श्री रामपुर में बंटवाया है 500 किताब। तो 500 किताब हम यहाँ पे अपने माँ बाप की तरफ से पूरे गांव में, इलाके में जो बच्चियाँ बंगला पढ़ती हैं, छोटे बच्चे बंगला पढ़ना जानते हैं, उनको बंटवाएंगे कि उससे पढ़ के जो है वो गुस्ल का तरीका सीख जाए, वजू का तरीका सीख जाए, नमाज का तरीका सीख जाए, जो बुनियादी है। भित्ती समझते हैं ना कि नहीं समझते? हम तो सही बंगला बोल रहे हैं ना। भित्ती अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत हो जाएगी, और अगर भित्ती ही कमजोर रही तो ना बिल्डिंग तैयार हो सकती है, ना मकान तैयार हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग सोचे अपने घर में भी बच्चियों को कहें कि वो कुरान पढ़ें, कुरान सीखें, हदीस की किताब अगर बंगला आता है तो हम वो किताब जल्द से जल्द जो है बंटवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उससे सीखिए। आज जो है बगैर कितने लोग हमारे पास आते हैं, 18-20 साल के लड़के, जिनको नमाज तक नहीं मालूम, जिनको नमाज पर बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। वो किसी के भी मुरीद हो, चाहे हमारे मुरीद हो, चाहे किसी के मुरीद से मतलब नहीं है तो नबी की उम्मत, जी है तो नबी की उम्मत। जिस नबी ने जो है यही दीन फैलाने के लिए, कुरान हदीस फैलाने के लिए अपने नवासों को करबला के अंदर कटवा दिया। आज हम उन्हीं लोगों, उन्हीं की गुनहगार उम्मत इतना भी नहीं है कि हमारे नबी ने कहा अस्सलातु महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए महराज है। हमारे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक। कितना हम पढ़ रहे हैं कि हमारे नबी की मोहब्बत, नबी की चोख को ठंडक पहुंचेगी। समझ में आई बात? जी जी। तो आप लोग जितने बड़े हैं वो उनसे भी कहेंगे, दीन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं।
जो बूढ़े हैं बंगला जानते हैं वो भी वो किताब लेके पढ़ें कि कम से कम उनको गुस्ल करना आ जाए, वजू करना आ जाए और जो है सही से नमाज पढ़ना आ जाए। अपने इमाम साहब के पास या चाहे मदरसे में आके जो बड़े लोग हैं वो जो है कुरान भी सीख ले, 2-4 सूरे सीख ले कि जिससे नमाज पढ़ ले। जा तो रहे हैं मस्जिद में टकाटक टकाटक कर रहा है मगर पूरी नमाज नहीं होगी। जी अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। मगर अगर वक्त है तो सीख लो मेरे भाई, इसलिए कि यही जो है आखिरत में काम आने वाली है, दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। और जब हम आप नमाज पढ़ेंगे तब हमारे नबी की आंखों को चोक को जो है वो ठंडक पहुंचेगी और हमारा रब भी जो है वो खुश होगा। समझ में आई बात? तो इंशाल्लाह आज नियत करें सब लोग। इतना बड़ा मदरसा चला रहा है सब लोग, आप लोग सोचे कि इतना जो दान आया है कितनी मेहनत से कोई बम्बई कमा रहा है, कोई कलकत्ता कमा रहा है, कोई महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में बंगाली है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वहां पर हैं और आके यहाँ पे 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000, 5000 हर साल इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं। अब सोचे कि आपकी इतनी मेहनत की कमाई और वो आपके अगर काम नहीं आई, इतना बड़ा मदरसा है यहाँ पे, हर मस्जिद के अंदर इमाम है, इमाम साहब लोगों से भी कहेंगे कि एक जो है अपने महल्ले के अंदर जो है थोड़ा एक टाइम दे, आधा घंटे का 1 घंटे का बहुत जरूरी वक्त है असर के बाद चाहे मगरिब के बाद। और जितने बड़े लोग हैं उनसे भी कहेंगे जो सीखे नहीं है वो सीखने की कोशिश करें। चाय की दुकान पर ना बैठे कि हाँ 3 बज गया, घड़ी देखा 4 बज गया, हमें सब पता है 3 बज गया, चाय 4 बज गया, चाय की दुकान खुल गई, चले गए चाय पीने। जितने बूढ़े हैं सब चाय की दुकान पे मिलेंगे, जवान है वो भी चाय की दुकान पे मिलेंगे। अरे खौफ खुदा रखो, अल्लाह से डरो। आमीन। आधी जिंदगी खत्म हो गई है, आधी बची है, उसको तो अल्लाह की राह में लगा दो कि अल्लाह कुछ हो जाए। अल्लाह जब कुछ हो जाएगा तो घर में भी बरकत तो आएगी, बीमारी दुखी भी खत्म होगी। जो बंगाल के अंदर इतनी बीमारी दुखी है यहाँ पे, हम जानते हैं, हम पूरा बंगाल घूम रहे हैं, वो इसी वजह से कि जो है यहाँ पे घरों के अंदर नमाज नहीं है, औरतें नमाज नहीं पढ़ती। और आप लोग कैसे मर्द हो, हम लोग यहाँ मुसलमान को तो छोड़ो, हिंदू भाई अगर है, बहुत सब जुमला बोल रहे हैं, अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, हमें कोई मतलब नहीं। हिंदू भाई बाप घर के अंदर रहे और उसकी बहन चाहे बीवी, मजाल नहीं है कि अपने दरवाजे के ऊपर बैठ के और बीड़ी बनाए। वहां तो बीड़ी बनती है नहीं। अगर 5 मिनट खड़ी हो गई दरवाजे के ऊपर तो या तो भाई का हाथ उड़ जाएगा या तो बाप का हाथ उड़ जाएगा। जितनी औरतें हैं यहाँ पे कान खोल के सुन ले, हर मर्द को जो है वो गुनाहगार बना रही है, खुद भी गुनाहगार हो रही है, खुद भी गुनाहगार हो रही है। और ये जितने माँ बाप और भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है बीड़ी बनाओ, घर के अंदर बैठ के बनाओ, हर दरवाजे पे 10 औरतें बैठी हुई है और बीड़ी बना रही है। अरे तमाशा बना रखा है। कह तो रहे हैं कि मुसलमान को छोड़ दो, हिंदू अगर हमारे यहाँ पूरे यूपी बिहार में, बिहार का तो नहीं मालूम, यूपी में अगर 5 मिनट के लिए उसकी चाहे बहन खड़ी हो जाए दरवाजे पे ऐसे टेक लगा के, तो भाई होगा चाहे बाप होगा उसको डांट के अंदर करेगा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, चलो अंदर। और आप लोग कान में तेल डाले हुए हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी जो है बहू, आपकी भगनी, आपकी पोती, ये चलन छोड़ो आप लोग, तहिया करो। जितनी औरतें हैं उनसे भी हमारा कहना है, यहाँ से लेके वहां तक औरतें हैं कि मेरी बहनें अल्लाह का डर दिल खौफ में लेके आओ,
तुम लोग दरवाजे पे बैठ के बीड़ी बनाती हो, वो पैसा भी हराम है, वो पैसा भी हराम है। यहाँ मुफ्ती आजम बैठे हुए हैं, या पूछ लीजिएगा फतवा, वो पैसा हराम है। इसलिए कि आप गुनाह को दावत दे रही हैं, आप वहां पे बैठी हैं, गैर महरम आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रही है, वो काम ऐसा हो वो हराम है। आप लोग सोचे, तब्दीली लेके आए इसके अंदर। खाली पर्दा जो है मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। एक दफे हुजूर बैठे हुए थे, आपके साथ आपकी जो है अज़वाजे मुतहहरात बैठी हुई थी। एक नाबीना साहबी दरवाजे पे आए, खटखटाने लगे, तो आवाज तो एक दूसरे की पहचानते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जितने जानने वाले हैं सब पहचान जाएंगे, या उनकी आवाज हम पहचानते हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम हैं। तो हुजूर ने कहा अपनी अज़वाजे मुतहहरात से कि तुम लोग अंदर चले जाओ, पर्दा कर लो। तो उनमें से कोई बोल दिया कि या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, उनको बुला लीजिए, उनके आने से क्या पर्दा होगा, वो तो नाबीना, हम लोग को नहीं देख पाएंगे। तो हुजूर ने यही जुमला कहा कि वो नाबीना है तो क्या तुम भी नाबीना हो, तुम तो देखोगी। इतना सख्त पर्दे का हुक्म है। जितने लोग हैं यहाँ पे, बीवी से प्यार करो, प्यार अपनी जगह, माँ से प्यार करो, बेटी से प्यार करो, बीवी से एकदम अल्लाह का हुक्म है, सबसे प्यार करो। मगर जहाँ शरीयत का मामला है वहाँ जो है प्यार से समझा के अंदर भी कर सकते। ये नहीं कि हाँ अपने सामने मना कर दिया तो डंडे से अंदर कर रहा। प्यार से बोलो कि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल के मानने वाले हैं। हम लोग पर्दे में रह के बीड़ी बनाए, वो उधर से निकल आई, वो उधर से, वो उधर से। अरे एक घर का ठिकाना बना लो, वहाँ आंगन के अंदर जो है बैठ के बीड़ी बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है कमाना, कमा सकती हो, कमाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, मगर बेपर्दगी से कमाओगी वो जायज नहीं है, वो जायज नहीं होगा। अल्लाह हमें आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।